मैथ एजुकेटरी के में आपका स्वागत है। मैं हूं एक कुमार। रीजनिंग संबंधी क्वेश्चन सेट जिसमें हम कई सवाल को देखेंगे, 10 से 12 ऐसे सवाल को देखेंगे जो आपके लिए वीवीआई और इम्पोर्टेंट सवाल होगा, क्योंकि इस टाइप का सवाल हर एग्जाम में पूछा जाता है। आप देख सकते हैं यह सवाल एसएससी, सीजीएल, जीडी एवं एमटीएस में पूछा गया है। कई ऐसा एग्जाम है जिसमें इसी टाइप का सवाल पूछा जाता है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। तो देखते हैं पहला सवाल हमारा क्या है। तो सबसे पहले आपका पहला सवाल है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या चुनिए। तो यहाँ पर एक विकल्प दिया गया है ए, बी, सी और डी। इसमें से संबंधित हमारा संख्या चुनना है जो हमारे प्रश्नवाचक के निशान के जगह पर आए। तो सबसे पहले डी टी एक्स का यहाँ पर 84 लिखा है। उसके बाद बी एक्स एच को हम क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे डी टी एक्स का अर्थ क्या लिखा है। तो सबसे पहले डी का अर्थ हमारा होता है 4, डी का 4 होता है और टी का हमारा हो जाता है 20, यानी डी हमारा 4 नंबर पे आता है और टी हमारा 20 नंबर पे आता है। फिर उसके बाद हमारा जो एक्स है वो हमारा 24 नंबर पे आता है। तो यदि हम सभी को जोड़ते हैं तो हमारा होता है 48, सभी को जोड़ते हैं तो हमारा होता है 48। और इसी हम यदि उल्टा कर देंगे, 48 को उल्टा कर देंगे तो हमारा हो जाता है 84। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इस सभी का जो है सीरियल वाइज उसे लिख लिया गया अंक में, जो कितना नंबर पे क्या है। उसके बाद सभी को जोड़ दिया गया, यहाँ पर सभी को जोड़ दिया गया। उसके बाद उसे उल्टा कर दिया गया, यानी 8 को पहले लिख दिया गया है और 4 को बाद में लिख दिया गया। तो यहाँ पर हो गया आपका 84 लिख दिया गया। ठीक उसी प्रकार हम इसमें भी करेंगे। बी का नंबर हमारा होता है 2, बी जो हमारा है तो 2 नंबर में आता है, तो बी का नंबर लिख देंगे 2। फिर एक्स हमारा हो जाता है 24 नंबर में, तो 24 लिख देंगे। फिर उसके बाद एच हमारा जो है, तो यहाँ पर आपका एच जो है आपका 8 नंबर पे आता है। तो हम सभी को जोड़ लेंगे। जब सभी को हम जोड़ते हैं 4 12 2 14, यानी आपका 34 हो जाता है। और इस 34 को यदि हम पलट देंगे तो हमारा हो जाएगा 43। जब इसे हम उल्टा देते हैं तो 4 वाले को पहले लिख लेंगे और 3 वाले को बाद में लिख देंगे, तो हमारा 43 हो जाएगा। तो 43 आपका ऑप्शन में बी आता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा बी। तो देखते हैं अगला सवाल को। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल, नीचे दी गई अक्षर तथा संख्या श्रृंखला श्रेणी को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक देखिए आपका प्रश्नवाचक का निशान दिया हुआ है, एक यहाँ और एक यहाँ। इसके स्थान पर हमारा कौन सा चिन्ह आएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो ये सीरियल है जो किस टाइप से चला है। तो यहाँ पर देखिए 11 के बाद 13 आ गया, 11 के बाद हमारा 13 आ गया। तो यहाँ पर 2 प्लस कर दिया गया। कितना प्लस किया गया? 2 प्लस किया गया। फिर 13 के बाद 15 है, तो यहाँ पर भी 2 प्लस किया गया, तो प्लस 2 किया गया। फिर 15 के बाद यहाँ पर 17 है, तो 2 प्लस यहाँ किया गया। और 15 के बाद यहाँ 17 के बाद आ जाएगा आपका 19, तो यहाँ भी हम 2 प्लस कर देंगे, क्योंकि हर जगह 2 प्लस किया गया। तो यहाँ क्या आ जाएगा? तो आप कह सकते हैं 19 आएगा। फिर हम यहाँ देखेंगे, नीचे से देखेंगे जो क्या किया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले ऊपर तो हमारा प्लस किया गया है, और नीचे देखिए के के बाद हमारा आता है एल, यानी 1 प्लस किया गया है, 1 हमारा प्लस किया गया है नीचे में। तो यहाँ पर हमारा प्लस 1 किया गया है, क्योंकि के से एल तक आने में 1 हमारा प्लस होगा। फिर एल के बाद एम तक आने में हमारा 2 प्लस हो जाएगा। फिर एन से हमारा क्यू पर आने में 3 प्लस हो जाएगा। एन के बाद हमारा ओ आता है, फिर पी और फिर क्यू, यानी 3 प्लस। फिर इसके बाद हमारा क्यू के बाद यदि हम जाते हैं तो यहाँ 1 पहले प्लस हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर यहाँ पर 4 हमारा अधिक हो जाएगा, तो 4 प्लस कर देंगे। तो क्यू के बाद हमारा आता है RSTU, यानी यहाँ पर हमारा आ जाएगा यू। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर एक 19 आ गया और दूसरा आ गया यू। तो आपका ऑप्शन जो आ जाएगा 19 अनुपात यू। तो जहाँ भी 19 और यू है वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो 19 यू आपका हो जाएगा यहाँ पर सी, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। आपके एग्ज़ाम में इसी टाइप का कई सवाल रहता है, 5-7 सवाल तो इसी टाइप का रहता है जो हमें गुमराह करते रहता है। तो ऐसे सवाल को हम अब इजीली हम
2 से 4 सेकंड के अंदर बनाने की कोशिश करेंगे एग्जाम में। तो देखते हैं अगले सवाल को हम। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है, विलुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपका एक विलुप्त संख्या ज्ञात करने के लिए बोला जाता है। तो देखते हैं क्या है इसका विलुप्त संख्या। तो सबसे पहले देखिए प्रश्नवाचक के निशान पर हम क्या लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए P है, C है, A है और F है। फिर इसके बाद बीच में हमारा Z दे दिया गया। तो आखिर क्या किया गया है जो बीच में हमारा Z आ गया। तो सबसे पहले P का हम स्थान देखेंगे जो कितना होता है। P हमारे कितने नंबर पे आता है। तो P आपका है जो 16 नंबर पे आता है। P आपका 16 नंबर पे आता है। और C आपका है जो 3 नंबर पे आता है। C आपका 3 नंबर पे आता है। फिर A का नंबर आपका हो जाएगा 1 और यहाँ पर आपका F का नंबर हो जाएगा 6। फिर हम सभी को जोड़ देंगे, देखते हैं जोड़ने के बाद कितना आता है। तो 16 + 3 + 1 और +6, सभी को यदि हम जोड़ते हैं तो हमारा कितना होता है। 16 × 4 = 20 और 20 × 6 = 26, यानी कुल मिला के हमारा 26 हो जाता है। तो यहाँ पर 26 हमारा जो होता है Z आता है। 26 नंबर पे हमारा क्या आता है, Z आता है। तो 26 का अर्थ यहाँ पर लिख दिया गया है Z। 26 का अर्थ क्या लिख दिया गया है, 26 ना लिख के यहाँ पर Z लिख दिया गया। यहाँ पर देखिए Z लिख दिया गया। तो यहाँ पर इसी टाइप से हम यहाँ पर देखेंगे तो G का हमारा अर्थ कितना आता है। G हमारा जो है कितने नंबर पे आता है, तो 7 नंबर पे आता है। फिर उसके बाद H हमारा है 8 नंबर पे आता है। फिर उसके बाद D हमारा है जो 4 नंबर पे आता है। फिर हमारा B है, B 2 नंबर पे आता है। फिर हम सभी को जोड़ देंगे तो 7 × 4 = 11, 11 × 8 = 19, 19 × 2 = 21। यहाँ पर हमारा हो जाएगा 21। तो यहाँ पर 21 नंबर में हमारा आता है U। 21 नंबर में हमारा क्या आ जाता है, U आता है। तो हम 21 को नहीं लिख कर हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, U लिख देंगे। जो हमारा जगह है बचा हुआ यहाँ पर प्रश्नवाचक का निशान है, यहाँ पर क्या लिख देंगे, U लिख देंगे। तो यहाँ पर हम U को लिख देंगे। तो यहाँ पर हम U लिख देंगे। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा सही उत्तर U। यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, U हो जाएगा। तो U आपका है ऑप्शन जो है आपका D। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा D। तो देखते हैं और सवाल। तो आपका सवाल है 4। सवाल नंबर 4 को हम देखेंगे। तो यहाँ पर है यदि 9 अल्फ़ा 3 = 72 और 4 अल्फ़ा 7 = 82 लिखा है तो 8 अल्फ़ा 3 का मान क्या होगा। यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे जो यहाँ पर 9 और अल्फ़ा का निशान दिया गया, अल्फ़ा 3 को क्या लिखा गया जो 72 हो गया। आखिर क्या किया गया है जो 72 हो गया है। तो यदि हम 9 को 3 से गुना करते हैं, 9 को हम 3 से गुना करते हैं इस 9 को, तो हमारा कितना हो जाता है, हमारा 27 हो जाता है। यदि 9 को हम 3 से गुना करते हैं तो हमारा हो जाता है 27। और 27 को यदि हम पलट देंगे तो हमारा 72 हो जाता है। 9 को यदि हम 3 से गुना करके तो हमारा 27 होता है। और 27 को हम पलट देंगे तो पहले हमारा 2 आ जाएगा और बाद में पहले 7 आ जाएगा और बाद में 2 आ जाएगा, यानी 72 हो जाएगा। फिर हम इसे पलट देंगे 7 × 4 = 28। यहाँ पर 7 को गुना कर देंगे पहले तो हमारा 28 हो जाएगा। 4 × 7 28 हो जाता है। तो इसी 28 को यदि हम पलट देंगे तो हमारा हो जाएगा 82। फिर यहाँ पर 8 और 3 है तो 8 और 3 को हम गुना कर लेंगे, 8 और 3 को गुना कर लेंगे तो 8 × 3 = 24। इसे हम पलट देंगे, दोनों को उल्टा देंगे तो हमारा हो जाएगा, जब हम पलट देंगे तो हमारा हो जाएगा 24। तो यहाँ पर सही उत्तर आपका हो जाएगा 24। तो 24 आपका ऑप्शन है A। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका A 24। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। तो यहाँ पर आपका 3 आरेख दिया हुआ है, 4, 1 2 3 4। तो तीनों में से कौन सा हमारा इस पुरुष पिता और भाई के बीच संबंध को दर्शाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका एक पुरुष है, दूसरा पिता है और तीसरा आपका भाई है। तो सबसे पहले आपका एक पुरुष है, क्योंकि पिता भी किसी ना किसी प्रकार से पुरुष है और भाई भी एक पुरुष है, यानी दोनों हमारा पुरुष है। पिता को भी पुरुष कहा जाता है और भाई को भी पुरुष कहा जाता है। तो सबसे पहले हम पुरुष को लिख लेंगे। फिर आपका पिता, ये आपका पिता हो गया, इसके अंदर आपका पिता आ जाएगा क्योंकि पिता पुरुष को बोला जाता है। और भाई, भाई भी कुछ ऐसे पिता होते हैं जो
यहाँ पर आपका कुछ ऐसे पिता होते हैं जो भाई भी होते हैं और कुछ ऐसे भाई होते हैं जो पिता भी होते हैं। सभी के सभी भाई पिता नहीं होता और सभी के सभी पिता भाई नहीं होता, तो कुछ होता है। तो यहाँ पर कुछ वाला डायग्राम हम बनाएंगे इसके अंदर, क्योंकि पिता भी इसके अंदर आ जाएगा और भाई भी इसके अंदर आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों पुरुषे हैं। दोनों क्या है? पुरुष है। पिता भी पुरुष है और भाई भी पुरुष है। और कुछ भाई जो पिता होते हैं, यहाँ पर कुछ पिता जो हमारा है जो भाई होता है और कुछ भाई हमारा पिता होता है। तो यहाँ पर बीच में जो है जो दोनों कुछ में हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा हमारा वो हो जाएगा आपका ये आपका सही यानी राइट आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं अगला सवाल को हम। तो सवाल नंबर हम 6 को देखेंगे। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है। तो नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप में एक जैसे है और एक अलग है, भिन्न का चयन करें। यहाँ पर 3 हमारा जो है किसी न किसी प्रकार एक जैसा है और एक हमारा अलग है, तो उस हम अलग का चयन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो क्या हमारा अलग है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए हमारा 25 है। 25 जो आपका है 5 का स्क्वायर है। फिर यहाँ पर देखिए 21 है, तो ये हमारा 21 है 11 का स्क्वायर है। फिर यहाँ पर हमारा देखिए यहाँ पर क्या है, तो सभी का स्क्वायर हम करते जाते हैं। 11 है हमारा 9 का स्क्वायर। फिर उसके बाद हम देखेंगे अगले ऑप्शन बी को देखेंगे। तो 7 जो हमारा है 3 का क्यू है। स्क्वायर किसी का नहीं है, केवल 3 का क्यू है। तो 3 का क्यू क्या है? तो 7 है। फिर उसके बाद 9 जो हमारा है 9 है हमारा 7 का स्क्वायर है। फिर उसके बाद 6 हमारा है जो 6 हमारा है 6 का स्क्वायर है। 6 हमारा क्या है? 6 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर पहले ऑप्शन में हम देखे हैं तो सभी हमारा स्क्वायर है। सभी के सभी एक 5 का स्क्वायर है, दूसरा 11 का स्क्वायर है और तीसरा हमारा 9 का स्क्वायर है। लेकिन यहाँ पर एक हमारा 3 का क्यू है, दूसरा स्क्वायर है, तीसरा भी स्क्वायर है। फिर हम चौथा ऑप्शन को देखेंगे। चौथा ऑप्शन 144 है। 144 हमारा है 12 का स्क्वायर। फिर यहाँ पर 4 है। 4 हमारा है 2 का स्क्वायर। फिर हमारा यहाँ 125 है। 125 जो हमारा है 5 का क्यू है। 125 जो हमारा है 5 का क्यू है। तो यहाँ पर फिर इसके बाद हम डी देखेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए 10 का हमारा स्क्वायर है। फिर उसका 216 हमारा जो है, फिर हमारा 216 है। 216 जो हमारा है 216 आपका जो है वो किसका क्यू है? तो 6 का क्यू है। फिर उसके बाद 225 हमारा है जो 15 का स्क्वायर है। तो हम देख रहे हैं जो सभी में एक हमारा क्यू निकलता है, ये स्क्वायर हो गया। तो सभी में एक हमारा क्यू निकलता है। देखिए एक क्यू इसमें भी है और एक क्यू इसमें भी है और एक क्यू हमारा इसमें भी है। लेकिन हमारा ऑप्शन ए में सभी के सभी स्क्वायर, देखिए यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है और यहाँ पर भी स्क्वायर, ये सभी के सभी हमारा स्क्वायर है। सभी के सभी हमारा स्क्वायर है। तो हमारा ऑप्शन क्या अलग हो जाएगा? ये अलग हो जाएगा, क्योंकि ये सभी स्क्वायर दिया होगा, बाद में कि सभी में एक एक हमारा क्यू है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ए 25, 121 और 81। तो देखते हैं अगला सवाल को। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल, निम्नलिखित श्रृंखला का अगला पद क्या होगा? तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा 3 ऐसा पद दिया हुआ, एक देखिए यहाँ पर है, दूसरा यहाँ है और तीसरा यहाँ है और चौथा यहाँ है। तो अगला पद यहाँ पर प्रश्नवाचक के निशान पर हमारा क्या आएगा? तो सबसे पहले हम देखेंगे जो किस टाइप से हमारा आगे बढ़ता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए एल है, एल के बाद हमारा एम लिख दिया गया, यानी 1 प्लस कर दिया गया। फिर एम के बाद हमारा एन कर दिया है, 1 प्लस कर दिया गया, और एन के बाद वो कर दिया है, यहाँ पर भी 1 प्लस कर दिया है। फिर वो के बाद हमारा क्या कर देगा? पी कर देगा, क्योंकि हमारा सबसे पहला आ जाएगा पी। तो हम ऑप्शन में चेक करेंगे, देखिए सभी में हमारा पी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, फिर इसमें भी है। तो फिर हम किसी एक को और चेक करेंगे। तो सबसे अंत में देखिए यहाँ पर एफ है, एफ से यदि हम 4 प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा जे। फिर हम जे से 4 प्लस करेंगे तो हमारा हो जाएगा एन, यानी नीचे हमारा प्लस कर रहा है सबसे अंतिम वाला में, और हमारा देखिए पहले सबसे पहले हमारा 1 प्लस कर रहा था और यहाँ 4 प्लस कर रहा है। फिर एन के बाद 4 यदि प्लस हम करते हैं तो हमारा हो जाएगा आर,
और आर से यदि हम 4 प्लस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा भी। तो यहाँ पर देखिए लास्ट में हमारा भी आ गया और शुरू में आपका पी है, तो बीच में जो है तो देखते हैं क्या ऑप्शन में कहीं शुरू में पी और अंतिम में भी है। तो आपका देखिए ऑप्शन हमारा देखिए यहाँ पी मिल गया और यहाँ भी मिल गया, उसके बाद कहीं पी और भी नहीं मिल रहा है, तो ये सभी हमारा गलत हो जाएगा, ये सभी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये सभी को हम काट देंगे। और बीच में हमारा क्या है, एच है, एच को हम उतना लिखेंगे नहीं क्योंकि हमारे पास टाइम का अभाव रहता है। 2 यदि हमारा मिल गया तो तीसरा हमारा बीच में हमारा एच होगा ही होगा, क्योंकि इनमें से कोई वाला इसमें ऑप्शन है ही नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर आपका हो जाएगा PH भी, तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, PH भी। तो आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित आकृतिक पैटर्न में कितने त्रिभुज की संख्या है। तो सबसे पहले इस त्रिभुज को हम ध्यान से देखेंगे और सबसे पहले हम पता करेंगे जो इसमें कुल कितने त्रिभुज है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए आपका जो किस टाइप का यहाँ पर चित्र बना हुआ। तो सबसे पहले आपके सामने जब इस टाइप का चित्र दिखाई दे, इस टाइप का, तो यहाँ पर हम 1 लिखते हैं, यहाँ पर 2 लिखते हैं, यहाँ 3 लिखते हैं और यहाँ 4 लिखते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर 4 हो गया, 4 को हम 2 से गुना कर देंगे तो हमारा 8 हो जाएगा। तो इस चित्र में हमारा 8 हो गया, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक देखिए आपका इसी टाइप का यहाँ पर चित्र बना हुआ, ऐसे और ऐसे, इसमें हमारा 8 त्रिभुज की संख्या हो गया। फिर उसके बाद हमारा एक त्रिभुज हमारा जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता है, और एक त्रिभुज हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता है। तो कुल मिला के 8 और प्लस 2 10। फिर उसके बाद हमारा जो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो 5 यहाँ पर आपका जो त्रिभुज है यहाँ पर बनता है, 5 त्रिभुज आपका यहाँ पर बनता है, 5 त्रिभुज आपका यहाँ पर बनेगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा 1, यहाँ 1 2 3 और 4, और एक बड़ा वाला यहाँ पर आपका हो जाएगा 5। यहाँ पर आपका हो जाएगा 5 त्रिभुज यहाँ पर आपका बन जाएगा। गाहकी था नहीं हुआ, वो तो गाहकी था, घर जाएगा। फिर एक त्रिभुज आपका जो यहाँ से यहाँ तक बड़ा वाला त्रिभुज बनेगा, 1 प्लस कर देंगे, और एक त्रिभुज आपका यहाँ से यहाँ तक बन जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक आपका एक त्रिभुज बनता है, तो यहाँ पर हम 1 और प्लस कर देंगे, यानी कुल मिला के 8 2 10 और 7 17, कुल मिला के यहाँ पर आपका 17 त्रिभुज बनता है। कुल त्रिभुज की संख्या यहाँ पर हो जाएगा 17, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, जो कुल त्रिभुज की संख्या हमारा हो जाएगा 17। यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी टाइप का हर एक सवाल हम लेकर आप तक आते रहेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।